मीन्स नो, अर्थात नाही म्हणजे नाही म्हटल्यावर आपल्याला आपल्या डोळ्यासमोर येतो तो सिनेमा म्हणजे पिंक, आणि पिंकमधली अभिनेत्री कीर्ती आपल्यासोबत आहे. आणि आजचं निमित्त फार वेगळं आहे आणि महत्त्वाचं आहे. स्त्रियांवर होणारा अन्याय या प्रश्नावर आज इथे शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन होती. WIFT आणि US कॉन्सुलेट या दोन्हीच्या संयोगाने आज ही शॉर्ट फिल्म रंगली. आपने कैसा, ये फिल्म देख के आपको कैसा लगा? पिंक की याद तो आई होगी, और एक महत्वपूर्ण जो इशू है इसको छेड़ा था, एक्शन अगेंस्ट GBV, दैट इज जेंडर बेस्ड वायलेंस. तो कैसा रहा आपको, ये एक्सपीरियंस कैसा था आज का? सो नाही म्हणजे नाही, दैट्स माई इंट्रोडक्शन नाउ. पहली बात तो मुझे बहुत ही खुशी है कि मुझे US कॉन्सुलेट मुंबई और विफ ने इस काबिल समझा कि मुझे यहाँ पे आज इन सब उभरते हुए फिल्म मेकर्स के बीच में उनको जज करने का एक्चुअली मौका दिया. मैं बहुत ही एक चीज़ से तो मैं जो बहुत मुझे खुशी होती है हमेशा वो क्योंकि मैं खुद इतनी फिल्म्स को लेके इतनी पैशनेट हूँ. आई लव फिल्म्स, आई लव व्हाट आई डू. जब भी मैं वो पैशन, वो डेडिकेशन किसी और में देखती हूँ एंड उस जज्बे को ऐसे यंग जनरेशन में देखना मुझे उस बात की बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और आज भी हुई है. दूसरा जो आज का जो थीम था विच इज़ एक्शन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी सालों से इस पे बात हो रही है, काम हो रहे हैं बहुत जगह, बहुत सारे सॉल्यूशंस भी किए जा रहे हैं. लेकिन मेरे ख्याल से एक काम जो मुझे पिंक की ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा याद आई, क्योंकि और आई थिंक पिंक एक रीज़न है कि मुझे यहाँ बुलाया भी गया है, क्योंकि मैं अभी पिंक से बाहर निकली हूँ. पूरी तरह से नहीं निकली हूँ, लेकिन निकल चुकी हूँ. Are you a virgin, Miss Arora? हाँ या ना में जवाब दीजिए. Don't shake your head. नहीं. हमें जाना ही नहीं चाहिए था वहाँ पे. कट काफी डीप था. यार अब जो हो गया वो हो गया. इन तीनों लड़कियों को ना घर से बाहर कर दो आप. कुछ हुआ था क्या? इनको कैसे पता चला? हम जितना उस लड़के के ऊपर एक्शन करेंगे ना, चार्ज तो इन पे भी लगेगा जी. असॉल्ट किया है मैडम आपने उसका. तुझे ना पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था. तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे डर गए हैं? अब तेरा कांड होगा. I'm bored, you coward. So stop talking and come and show me what you can do. Let's go. टॉपिक्स पे जो आज बात हुई है, जो फिल्में आज बनी हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक्चुअली बहुत सेंसिटिव है, जो एक्चुअली मतलब मैं गिनते गिनते थक जाती हूँ. आज 9 फिल्में थी जो हमें जज करनी थी, लेकिन हर फिल्म का एक नए टॉपिक पे था, और मुझे ये देखकर सुनकर थोड़ा सरप्राइज़ भी होता है, लेकिन दुख भी होता है कि इतने इश्यूज़ हैं, इतनी चीज़ें हैं डील करने के लिए कि कभी कभी लगता है कि लिस्ट ही ख़त्म नहीं होती है. मतलब लिस्ट, हम लोग प्रॉब्लम्स अगर गिन पाएँ तो फिर सॉल्यूशंस ढूंढे, बट द लिस्ट इज़ सो लॉन्ग. तो मैं यही मानती हूँ कि ये प्रॉब्लम, और मुझे सिर्फ एक बात का रियलाइजेशन होता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि और इतनी ज़्यादा डीप रूटेड है कि बहुत वक्त लगेगा इसका पूरी तरह से सॉल्यूशन आने में. लेकिन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि जैसे पिंक ने एक बहुत बड़ा डिबेट छेड़ा, एक बहुत बड़ा डिस्कशन छेड़ा लड़कियों को लेकर, समाज को लेकर. उसी तरह से अगर हमारे चारों ओर लोग इन चीज़ों के बारे में सोचना भी अगर शुरू करेंगे ना सही ढंग से, तो उस डायरेक्शन में हम थोड़ा सा एक स्टेप ले पाएंगे. तो मेरे ख्याल से मैं यही मानती हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक एक्टर हूँ. मुझसे जो बन पड़ेगा, मैं एक औरत भी हूँ जो अपने लिए मेरे व्हाट यू से जो मेरे हाथ में है, अगर मैं वो पूरी तरह से निभा पाऊँ टूवर्ड्स दिस कॉज, उसी तरह से अगर हर इंसान जो आज इस फेस्टिवल का हिस्सा था एंड एवरीवन अराउंड अस, अगर वो थोड़ा थोड़ा करके भी आगे बढ़ें, सच में एक अगर इच्छा जाग चुकी है, अगर एक डिज़ायर हुआ है, एक इंटेंशन हुआ है कि ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में मैं सच में कुछ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो एक सोच दिमाग में आना. एंड उसके बाद हम सबके हाथ में जो है, अगर हम
वो करें और करने की कोशिश करें, तो स्लोली एंड स्टेडीली चीज़ें बदलेंगी और बदल रही हैं, और मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। With the broken toy, leading herself into darkness, following the ray of joy. Can you hear her scream every time she lost her voice? She's all alone, you know, and running is her only choice. So she runs from the family who never loved, from all those lessons that life had shoved, all those beginnings that became an end. Oh, this is where her story took a bend. The loss of her mother, alone taking care of her wrong father, scars never letting her speak. Soon she became famous as a silent freak. She fell, learning that there are only odds, became victim to each and everyone's fraud, holding back on every feeling and every thought. She became a calamity of her own plot, forced to learn just simply survive. जी, जैसे आपको लगता है कि सिनेमा, जैसे पिंक का इफेक्ट हम देख रहे हैं, ये आधे साल में देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे, सिनेमा एक बहुत प्रभावी माध्यम होता है ये हर एक सवाल छेड़ने का, और एज एन एक्ट्रेस आप इस बारे में क्या बोलना चाहोगे? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि एक्चुअली फिल्म जो एक माध्यम है वो इतना बड़ा माध्यम है, एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का। और अगर आप एक अवेयर इंसान हैं, एक अवेयर फिल्म मेकर हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि समाज का हिस्सा होने के नाते जो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैंने अभी आपसे बात की कि कैसे हमारे हाथ में जो है हम वो करें। तो आई थिंक मैं बिल्कुल मानती हूँ कि फिल्में जो होती हैं वो समाज का आईना होती हैं। तो अगर हम सब मिलके ऐसे ही कुछ बातें छेड़ें, ऐसे ही कुछ विवाद छेड़ें जो लोगों को बस सोचने पे मजबूर कर दें, तो इससे बड़ी जीत फिल्मों के लिए नहीं होगी। और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैं एक्चुअली पिंक जैसी एक महत्वपूर्ण फिल्म का, एक बहुत ही रेलेवेंट फिल्म का हिस्सा बन सकी। और आई होप मैं ऐसी और फिल्में कर पाऊँ और फिल्मों के थ्रू जो बड़ी और इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो कह पाऊँ। आज जैसे ये प्लेटफॉर्म था, यहाँ पे आपको आपके दिल की बात आप बोल सके यहाँ पे, और ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है क्योंकि यूएस कॉन्सुलेट का ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे पूरे इंडिया के बहुत नौजवानों ने यहाँ पे फिल्में लाई थी। तो ये एक प्लेटफॉर्म के तौर से आपको यूएस कॉन्सुलेट विफ्ट का ये प्लेटफॉर्म कैसे लगता है, कितना महत्वपूर्ण है? जैसा मैंने कहा कि नीलिमा, मैं वही बात बार बार दोहरा रही हूँ कि जिसके जो हाथ में है, जो कर सकता है वो करे। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यूएस कॉन्सुलेट या विफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हम क्या कर सकते हैं। क्या हम किसी भी मूवमेंट का, किसी भी किसी भी बदलाव का, क्या हम कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं? एंड दिस इज़ जस्ट वन इनिशिएटिव ऑन देयर पार्ट, वन ऑफ द मैनी इनिशिएटिव्स दैट दे हैव टेकन टुगेदर, सेइंग चलो हम ये करते हैं, हम इससे, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है कि हम इसके बारे में बात करें, हम इसके बारे में लोगों को सोचने पे मजबूर करें। एंड that's what you need people to come together, you need organizations to come together and keep talking about, keep spreading awareness of things that are really important in our society. शुरू हो गया है और अवार्ड भी शुरू हो गए। हाल ही में पिंक को एक अवार्ड मिला था, इसलिए बहुत कांग्रेट्स, और आगे और सारे अवार्ड्स है, वेटिंग है। तो कैसा लग रहा है, कैसा होगा यार सेलिब्रेशन, कैसा होगा? पिंक की जो, जहाँ तक पिंक की जीत की बात है, वो हमें इतनी ज़्यादा और इतने ज़्यादा तरीक़ों से मिली है कि अवार्ड्स अपने आप में ज़रूरी हैं, लेकिन अवार्ड्स नहीं भी मिलते तो भी वो जो एक खुशी हमें मिली है सिर्फ पिंक का हिस्सा होने से, और जो लोगों ने हमें बातें कही हैं पिंक देखने के बाद, उस खुशी का आई डोंट थिंक कोई अवार्ड्स मुकाबला कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, एक्नॉलेजमेंट इन एनी फॉर्म इज़ ऑलवेज वेलकम, एंड आई विश पिंक जो भी डिज़र्व करती है उसे वो सब मिले। उस रात राजवीर के संग ऐसा क्या हुआ? किसको अच्छा लगता है सर कोई इस तरीके से छुए जबरदस्ती?
How long have you been soliciting? I do nothing of this sort. ये झूठ बोल रही है रो। झूठ नहीं बोल रही। तो सुनाइए ना परेशानी क्या है? आपने शरीफ और इनसेंट लड़कों को बदनाम करने की कोशिश। Objection, Your Honor! उस वक्त आपने क्या क्लियर इंडिकेशन दिया कि इस वक्त मैं सेक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं? आपने पैसे लिए, मांगे? लिए अपने पैसे। फिर आपने ऐसा क्यों किया? जबरदस्ती पकड़ के रखा हुआ था मुझे। अगर दोबारा करेगा ना सर, तो तुम्हारे खींच के बॉटल मारूंगी इसके सिर पे मैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताएं। जी मैं मेरी दूसरी फिल्म मैं पिंक के बाद मेरी पहली फिल्म एक्चुअली शुरू करने वाली हूँ, जिसका नाम है इंदु सरकार, जो मधुर भंडारकर डायरेक्ट कर रहे हैं। और इसकी शूटिंग हम अभी मैं 15 तारीख से करजत में शुरू कर रही हूँ। सो 1975 की फिल्म है, 1975 की पीरियड फिल्म है, इमरजेंसी का बैकड्रॉप है, पॉलिटिकल बैकड्रॉप है फिल्म का। उस वक्त के जो हालात थे उसका बैकड्रॉप है, और उसमें एक लड़की की कहानी है। मैं इंदु सरकार का ही किरदार प्ले कर रही हूँ। उसकी जर्नी है। लड़की हकलाती है, ढंग से बोल नहीं पाती, लिखने का कविताएं लिखती है, एक ऑर्फनेज में पली बड़ी है, और कैसे वो अपनी फैमिली पाती है, कैसे उसकी शादी होती है, और कैसे आई थिंक बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस लड़की की जर्नी जिसके पास सो टू से आवाज़ नहीं है, और कैसे वो बाय द एंड ऑफ द फिल्म उस जो भी उसके स्ट्रगल्स होते हैं, जो भी उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, कैसे बाय द एंड ऑफ इट वो अपनी आवाज़ पाती है, वो अपने आप को पाती है। सो इट्स अ वेरी इंटेंस फिल्म, एंड मधुर ने बहुत काम किया है इस पे ऑलरेडी, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट फिल्म। आगे भी आप वुमन ओरिएंटेड फिल्म ही करना चाहेंगे या? ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऑफ कोर्स आई एम अ वुमन एंड आई एम ऑल्सो एन एक्टर, तो मैं चाहूँगी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ा रोल मिले और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिंग करने का स्कोप हो। तो मैं ये दोनों चीज़ें तो गिवन ही है, और बट ये नहीं कि आपको हमेशा विमेन सेंट्रिक फिल्म्स या ऑथर बैक रोल्स करने को मिलते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चांस कि मुझे पिंक के बाद ये फिल्म करने को मिल रही है। और भी 2-3 फिल्में हैं जो डिस्कस हो रही हैं जो विमेन सेंट्रिक नहीं हैं, टोटली कमर्शियल एंटरटेनिंग फिल्में भी कर कमर्शियल भी हैं। तो आई एम ओपन टू एवरीथिंग, आई एम एन एक्टर, एंड बाकी इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ व्हाट कम्स माय वे, एंड मेरे को बहुत खुशी होगी तरह तरह के काम करने में। Are you a virgin, Miss Arora? हाँ या ना में जवाब दीजिए। Don't shake your head. नहीं। हमें जाना ही नहीं चाहिए था वहाँ पे। कट काफी डीप था, पर अब जो हो गया वो हो गया। इन तीनों लड़कियों को ना घर से बाहर कर दो आप। कुछ हुआ था क्या? इनको कैसे पता चला? हम जितना उस लड़के के ऊपर एक्शन करेंगे ना, चार्ज तो इन पे भी लगेगा जी। असॉल्ट किया है मैडम आपने उसका। तुझे ना पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे डर गए हैं? अब तेरा कांड होगा। I'm bored, you coward. So stop talking and come and show me what you can do. Let's go. 31st का सेलिब्रेशन कैसा होगा इस साल? मैं शूटिंग कर रही हूँ 31st को। मधुर ने हमारे सारे प्लान्स की बैंड बजा दी है। I was supposed to go out of India for my holiday, for my New Year's, but I'll be shooting, but I love shooting, so I'm not complaining. IBN लोकमत के दर्शकों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं न्यू ईयर्स की। 2017 आ रहा है और 2016 जाने वाला है, so say goodbye to 2016 and have a beautiful, prosperous and a very happy 2017. स्त्रियांवर होणारा अन्याय, मग तो भारतात असो किंवा अमेरिकेत, नक्कीच हा प्रश्न आहे, हा खूप मोठा आहे, हा वैश्विक आहे, आणि याच प्रश्नाला आज पुन्हा एकदा वाचा फोडली US कॉन्सुलेट आणि विफ्ट यांच्या संयोगाने आज शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन इथे आयोजित केली गेली होती, आणि जज होत्या पल्लवी शारदा। आपण त्यांनाच विचारूया त्यांनी हे सगळं कशा पद्धतीने, हा इव्हेंट आज खूप मोठा होता, कैसा लगा आपको, ये शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन कैसा रहा, और ये इशू जो था ये बहुत महत्वपूर्ण था? जी बिल्कुल, ये इशू बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि स्त्रियों और
औरतें के ख़िलाफ़ जो अन्याय होते हैं इस देश में बहुत ही कठिन होते हैं, और हम जो हैं बातचीत नहीं करते इसके बारे में। हम लोग कहते हैं कि हो जाएगा ठीक, जो चलता है हमारा जो ज़माना है वो चला गया है। अभी आज के ज़माने में हमको लड़ना है, बात करना है और इंसाफ दिलाना है महिलाओं को, बच्चियों को और औरतों को। इन जनरल हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं इन इश्यूज़ के बारे में। ये नहीं होना चाहिए कि महिलाएं और औरतें जब घर से निकलते हैं उनको डर लगे, उनको ये लगे कि मैं औरत हूँ इसलिए मुझे ढक के रहना चाहिए या इसलिए मुझे ऐसा बिहेव करना चाहिए। हम सब एक हैं, ये नहीं है कि औरत और आदमी में फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। हम सब ह्यूमन हैं, हम सब लोग हैं जो इंडियन हैं और यहाँ पे रहते हैं, और हम सब का हक बनता है एक अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इन इश्यूज़ के बारे में ये छोटे पिक्चरें बनाई जा रही हैं, क्योंकि इसी तरह हम लोग ये जो कम्युनिकेशन है बढ़ा सकते हैं। तो आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल दीज फिल्म मेकर्स एंड आई जस्ट होप कि अगर आपके विचार में कुछ इशू है आप प्लीज़ उसके बारे में बात कीजिए, आप सोशल मीडिया पे डालिए और एक बहुत ऊंची सी आवाज़ कलेक्टिवली बनाइए। Am I such a big burden that I'm forced into the clutches of child marriage? Why can't a girl become her parents' support in their old age? Without education, a girl's life becomes as hopeless and useless as her mother's. No self-respect, no courage to ask questions, no strength to reply. She suffers, voiceless, in ignorance and shame, her wings clipped. और पहले भी एक पूछना चाहेंगे सवाल, आप बहुत दिनों के बाद अभी दिख रहे हो तो इसलिए बस आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताएंगे? जी, मेरी अपकमिंग, मैं इसलिए भारतीय में वापस ऑस्ट्रेलिया गई थी, लायन शूट कर रही थी, और अभी बेगम जान आएगी अगले कुछ महीनों में, शायद मार्च में रिलीज़ हो रही है, और उसमें मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार निभाया है, और वो भी वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में है। एंड मुझे लगता है कि बेशरम और हवाएज़ादा के बाद मुझे सोचना था कि अगर मैं अभिनेत्री हूँ तो मैं क्या कह रही हूँ इस कला से। तो इसलिए आप मुझे बेगम जान में देखेंगे। Tell us about your Lions experience. About Lion? Lion का experience क्या? Lion was an amazing experience. मुझे बहुत ही बड़े स्टार्स के साथ काम करने को मिला, देव पटेल, रूनी मारा, निकोल किडमैन, और मुझे लगता है कि क्योंकि एक ऑस्ट्रेलियन स्टोरी है एंड इट्स अबाउट एन इंडियन इन ऑस्ट्रेलिया, मेरे लिए बहुत क्लोज है ये स्टोरी, क्योंकि मैं इंडियन ऑस्ट्रेलियन हूँ। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि दुनिया में जो इंडियन स्टोरीज़ हैं वो बताई जा रही हैं, और ये नहीं है जैसे पहला हुआ करता था कि अगर मुझे इंडियन स्टोरी करना है मुझे इंडिया आके करना होगा। तो आई एम फीलिंग वेरी प्लीज्ड एंड फॉर्चुनेट राइट नाउ। When all hope was lost, you came into my life. You held my hand and guided me towards light. You gave me education. You gave me dreams. You gave me wings to fly over new horizons. I know you want me to be self-dependent, take my own decisions, and live with confidence and self-respect. I promise you, I shall study and become a teacher, a doctor, an astronaut, a sportswoman, a soldier, a scientist, an artist, an architect, and make you proud of me. I have just one request. Please, never ever leave my hand. First of all, we're really proud and pleased to provide this platform for these impressive young filmmakers from Western India to have a creative outlet to show the different films that they've put together to try to highlight the importance of combating gender-based violence and of supporting women's empowerment. And they're all very creative and different and take different themes and different looks at what is a very important issue, but I think all with the importance of raising education, raising awareness, bringing these issues out in the open where they can be discussed and understood, and I think that puts everybody in a better position to work together to address them. So again, very happy to partner with these young Indian filmmakers, very impressed with their great work.
है।